प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के मुंबई दौरे की। आज 25 अगस्त है। 24 अगस्त को 2 दिवसीय दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री और उनके वजीर राव नरबीर सिंह वापस लौट आए हैं। इस दौरे से क्या हासिल हुआ, हरियाणा को क्या मिलेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसी पर आज बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 2016 में हैपनिंग हरियाणा 1 का आयोजन हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। उस हैपनिंग हरियाणा 1 में उद्योगपतियों से जितना निवेश मिलना चाहिए था, जितने निवेश प्रस्ताव आने चाहिए थे, उतने प्रस्ताव नहीं मिले थे। अब हैपनिंग 2 को लेकर के सरकार बेहद गंभीर है। सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी और उनके वजीर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह बेहद गंभीरता के साथ 2027 में आयोजित होने वाली हैपनिंग हरियाणा 2 के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। जो समिट होनी है, इन्वेस्टर्स समिट होनी है, वह गुरुग्राम में ही संभावना है गुरुग्राम में होगी, लेकिन अभी अंतिम शेड्यूल नहीं आया है। 2027 में होनी है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। 23 और 24 अगस्त का मुंबई का दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राव नरबीर सिंह, और अगला दौरा होगा बेंगलुरु और हैदराबाद का। पहले हैदराबाद का होगा या पहले बेंगलुरु का होगा, ये अभी तय नहीं है। जल्दी ही कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मुंबई में जिस तरह रोड शो करने पहुंचे, इसी तरह बेंगलुरु और हैदराबाद और अन्य शहरों में भी जाएंगे। विदेश यात्राएं भी होगी, विदेशी पूंजी निवेश लाने का भी प्रयास होगा। मुंबई से क्या लेकर आए, आज हम उसकी बात करेंगे। एक बार विस्तार से हम आपको बता देते हैं कि मुंबई से क्या लेकर के आए। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि जो निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, उस निवेश को कहां पर समायोजित किया जाएगा, उन उद्यमियों को कहां पर जमीन दी जाएगी, इसकी संभावना आप एक बार समझ लें कि कोसली में जो आईएमटी प्रस्तावित है और हरियाणा के 9 अन्य स्थानों पर जो आईएमटी प्रस्तावित है, कुछ स्थानों पर तो जमीन की पेशकश मिल चुकी है। नारायणगढ़ जैसे कुछ कस्बे हैं जहां पर जमीन की पेशकश मिल चुकी है। हमने इस बारे में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से बात की थी। एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए। छोटी छोटी क्लिप हम आपको सुनवा देते हैं कि कहां पर आईएमटी के लिए जमीन मिल चुकी है और कहां पर संभावना है। हम आपको बता दें कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में जो आईएमटी विकसित होनी है, उसे लेकर बेहद आशान्वित है उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह। अभी जमींदार राजी नहीं हुए हैं, लेकिन जो नई पॉलिसी आई है जमींदारों को विकसित जमीन में भागीदार बनाने की, विकसित औद्योगिक भूखंड में भागीदार बनाने की, उसे लेकर के काफी उम्मीद है राव नरबीर सिंह को कि वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो कल्पना है उसे निश्चित रूप से सिरे चढ़ा देंगे, ऐसी उम्मीद है। तो एक बार हम उनकी क्लिप आपको सुनवा देते हैं। देखो, आईएमटी में पहले तो हम ई भूमि पोर्टल से जमीन लेते थे। जी जी। अभी हमने 2 जगह जमीनें ली हैं HSIDC ने, एक अम्बाड़ा में जी। और एक वहां ली हमने उधर ही नारायणगढ़ में। हाँ। 2 जगह हमने ली है। तीसरी अब वैसे हमने 6 डिक्लेयर करी, उनमें एक रेवाड़ी में कोसली भी है। मुझे पूरा उम्मीद है कोसली के लोग इसमें जमीन देंगे। अब हमने तो एक लैंड पूलिंग एक्ट भी बनाया है कि जिसमें यदि आधी जमीन जमींदार लेगा, हम उसको डेवलप करके देंगे, 4 साल में डेवलप करके देंगे, और 1 लाख रुपए सालाना जब तक डेवलप नहीं करते तब तक हर साल 1 लाख एकड़ के हिसाब से जमींदार को देंगे, मिलता रहेगा। और 4 साल में उसको लेटर हम दे देंगे कि ये आपकी जमीन है, ये डेवलप हो चुकी, इसमें सीवर डल चुका, इसमें सड़क बन चुकी, ये आपका प्लॉट है। दोस्तों, आपने उनकी बात सुनी। राव नरबीर सिंह की एनजेपी हरियाणा से बातचीत हुई थी, वह हमने आपको फिर से एक बार सुनवाई है। और अब हम आपको बता देते हैं कि मुंबई से कितनी कामयाबी मिली है, मुंबई से क्या लेकर आए। तो एक पूरी लिस्ट हम आपको बताएं तो मुंबई से सबसे ज्यादा निवेश का प्रस्ताव अगर कहीं मिला है तो गोदरेज के साथ जो एमओयू हुआ है, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी सरकार और गोदरेज के बीच एमओयू हुआ है, और कई कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। और जो एमओयू हुआ है उसके हिसाब से जो प्रस्ताव मिले हैं वह 66,000 करोड़ के मिले हैं, यानी 66,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं। एक तरह से बड़ी सफलता है। लेकिन जो हैपनिंग हरियाणा 2 की जो उद्योगपतियों की समिट होगी, जो इन्वेस्टर्स की समिट होगी, उसमें इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और सरकार आश्वासन देगी, सिंगल विंडो जैसे आश्वासन देगी कि उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, उद्यमियों को अच्छा एहसास होगा, उद्यमियों को हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी।
तो इसलिए उनको आकर्षित किया जा रहा है हरियाणा में निवेश के लिए। जो हरियाणा से जाकर के मुंबई और दूसरे शहरों में अपना उद्योग जमा चुके हैं, उनसे हरियाणा में निवेश की अपील करने गए थे और काफी कामयाबी मिली है इसमें अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से है। गोदरेज ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। हम निवेश के जो समझौते हुए उनकी बात कर रहे हैं। हैपनिंग हरियाणा 2.0 के तहत मुंबई में जो समझौते हुए उनकी बात कर रहे हैं। तो गोदरेज ग्रुप ने सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ रुपए का, वेरी एनर्जी लिमिटेड ने 10,000 करोड़ का, अवाडा ग्रुप ने 10,000 करोड़ का, बर्कलेज ने 8200 करोड़ का, नारेडको ने 6600 करोड़ का, बॉक्स एलएनजी ने 6,000 करोड़ का, प्रोलोगिस ने 1,500 करोड़ का, एलएनटी ने 1,000 करोड़ रुपए का, अल्ट्राटेक ने 650 करोड़ का, स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी ने 600 करोड़ का, ओपी मोबिलिटी ने 500 करोड़ का और प्रूडेंशियल ने 458 करोड़ के निवेश का समझौता किया है, एमओयू साइन किया है। इसी क्रम में मालपानी ग्रुप ने 400 करोड़, लाइफ वर्क्स सॉल्यूशंस ने 353 करोड़, कोंग्सबर्ग ऑटोमोटिव ने 160 करोड़, प्रकाश क्लार ने 150 करोड़ और शिवेंट ने 100 करोड़ रुपए का समझौता किया है। सीएम नायब सैनी ने विभिन्न देशों के महा वाणिज्य दूतावास के जो प्रतिनिधि थे, उद्योग जगत की जो हस्तियां थी, निवेशक थे और मुंबई के जो वित्तीय एवं कारपोरेट जगत के बादशाह थे, उनसे मुलाकात की। उद्योगपतियों के बीच उद्योग मंत्री ने भी अपना भाषण दिया और सार में हम कहें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी नई औद्योगिक पॉलिसी की विस्तार से जानकारी दी, उन्हें आकर्षित किया और निश्चित रूप से नई औद्योगिक पॉलिसी में उद्यमियों ने रुचि दिखाई है, तभी तो 66,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी और नरबीर सिंह की जोड़ी मुंबई से 66,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव एमओयू लेकर के हरियाणा वापस पहुंचे हैं। शुभ संकेत है, लेकिन ये प्रस्ताव सिरे चढ़ जाएं तब गनीमत मानिए, क्योंकि जमीन की समस्या सरकार को हल करके देनी होगी। एक मुंबई में बड़ी बात और भी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन एक बड़ा विषय ये था कि जो पानीपत में युद्ध का स्मारक बन रहा है, जो पानीपत में तीसरे पानीपत युद्ध के शौर्य स्मारक जो बनने जा रहा है, उसके निर्माण को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले शौर्य स्मारक को लेकर के हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार सक्रिय भागीदारी के साथ काम कर रही है। मैंने काला अम्ब का विजिट किया था। काला अम्ब है पानीपत में, लगभग 8 किलोमीटर दूर उग्राखेड़ी क्षेत्र में। वह ऐतिहासिक जगह है जहां पर 14 जनवरी 1761 को तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के अंतिम संघर्ष और बलिदान से जुड़ा हुआ इतिहास रचा गया था। इस स्थान का नाम उस काले आम के पेड़ से जुड़ा है जिसके नीचे भाऊ ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। पुराना पेड़ अब नहीं है, लेकिन स्थल पर स्मारक स्तंभ मौजूद है। तीसरा पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। पानीपत जिला प्रशासन इसे 18वीं सदी के सबसे बड़े निर्णायक युद्धों में गिनता है। पानीपत के मैदान से ही हेमचंद्र विक्रमादित्य का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। पानीपत में ही हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से द्वार जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ हेमचंद्र विक्रमादित्य का भी पानीपत से कनेक्शन है और पानीपत को लेकर के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। दोस्तों, यह था मुंबई दौरे का सार। मुंबई दौरे से नायब सिंह सैनी और नरबीर सिंह जो लेकर आए वह हमने आपके बीच रखा है। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर कि आप इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं, कितना कामयाब दौरा मानते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं चलते चलते एक बात और कह देता हूं। उद्योग मंत्री नरबीर सिंह ने मुख्यमंत्री के सम्मान में और वहां के उद्यमियों के बीच जो कुछ बोला था वह चंद लाइनें आप सुन लीजिए। जी महाराज की इस धरती को मैं नमन करता हूं और आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूं कि कीमती समय में से समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए। माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के सभी अधिकारीगण मुख्यमंत्री के साथ आए इस हरियाणा हैपनिंग हरियाणा में इन्वेस्टर समिट के लिए। आप सबको निमंत्रण देने के लिए कि आप लोग एक वक्त में जहां आपके पुरख पैदा हुए, आप भी पैदा हुए हरियाणा में बहुत से लोग, और किसी कारणवश आप उस समय हरियाणा में इतनी उपलब्धियां नहीं होंगी, इतने रोजगार नहीं होंगे, आपको यहां आना पड़ा और आपने एक नाम कमाया। लेकिन साथियों,
अपनी मूल जड़ से कभी नहीं भटकना चाहिए। आप किसी भी हालात में हो, आज आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपका नाम है, तो हम तो सब निमंत्रण देने आए हैं कि 60 साल के हरियाणा के इतिहास में बदलता हुआ हरियाणा, कभी हरियाणा में शायद उतना काम नहीं होता था, आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, आज बदलता हुआ हरियाणा है। और इस 60 साल में, इन 12-13 सालों में हरियाणा बहुत बदलाव हुआ है। हरियाणा हिंदुस्तान के नक्शे पर एक छोटा सा प्रदेश है जिसकी 2% आबादी है, छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन जीडीपी देखेंगे आप, पर कैपिटा इनकम देखेंगे आप, खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे, स्पोर्ट्स में मेडल लाना आप देखेंगे, देश में सैनिकों की संख्या देखेंगे, और शहादत करते हुए हिंदुस्तान के हमारे बच्चों का हरियाणा का सबसे ज्यादा नाम आता है। बदलता हुआ हरियाणा है। आप वहां निवेश करिए, उद्योग लगाइए। मैं उद्योग मंत्री के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्योगपति आता, सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है, तब उसको कई दरवाजों पे चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन माननीय नायब सैनी की सरकार में यह फैसला हुआ है कि 45 दिन के अंदर जब आप एप्लीकेशन देंगे और यदि महकमा नहीं देता तो उसको डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए अपने जड़ों से जुड़िए और हरियाणा में निवेश करिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।